नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जाट वंश के संस्थापक सूरजमल के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी यूट्यूब चैनल यू फॉर अपडेट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, यदि हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 13 फरवरी 1707 ईस्वी को भरतपुर में हुआ था। महाराज सूरजमल बदन सिंह व महारानी देवकी के पुत्र थे तथा इनकी पत्नी का नाम महारानी किशोरी था। महाराज सूरजमल को जाट वंश का संस्थापक भी माना जाता है। सन 1754 ईस्वी में मराठों ने बालाजी बाजीराव पेशवा के इशारे पर राजा सूरजमल के राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया और सूरजमल के लिए संदेश भिजवा दिया कि अगर वह अपने राज्य को बचाना चाहते हैं तो बड़ी रकम अदा करनी होगी। तब सूरजमल ने 40 लाख रुपए देने के लिए कहा, लेकिन मराठों ने बहुत छोटा समझकर इसे ठुकरा दिया। मराठों ने लगभग 3 महीने तक भरतपुर पर घेरा डाले रखा, जिसके कारण राजा सूरजमल ने हार स्वीकार करते हुए मराठों को लगभग 90 लाख रुपए दे दिए। मराठों ने भरतपुर छोड़ दिया, लेकिन इस समय तक संपूर्ण मध्य भारत में मराठों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। सूरजमल के नेतृत्व में जाट सैनिकों की सेना ने आगरा नगर की रक्षा करने वाली मुगल सेना पर अधिकार कर लिया। भरतपुर जहाँ स्थित है वह इलाका सोगरिया सरदार रुस्तम के अधिकार में था। यहाँ पर सन 1733 ईस्वी में भरतपुर नगर की नींव डाली गई। सन 1732 ईस्वी में बदन सिंह ने अपने 25 वर्षीय पुत्र सूरजमल को डीग के दक्षिण पश्चिम में स्थित सोगर गांव के सोगरियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सूरजमल ने सोगर को जीत लिया। वहां राजधानी बनाने के लिए किले का निर्माण शुरू कर दिया। भरतपुर में स्थित यह किला लोहागढ़ किले के नाम से जाना जाता है। यह किला देश का एकमात्र किला है जो विभिन्न आक्रमणों के बावजूद भी हमेशा अजय और अभेद्य रहा है। भरतपुर के किले का निर्माण कार्य शुरू करने के कुछ समय बाद बदन सिंह की आंखों की ज्योति क्षीण होने लगी और विवश होकर राजकाज अपने योग्य और विश्वास पात्र पुत्र सूरजमल को सौंप दिया। मुगलों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी धाक स्थापित कर ली। बहुत कम विकल्प होने के बावजूद भी सूरजमल ने कभी भी गलत और कमजोर चाल नहीं चली। उन्होंने प्रयत्न किया कि संघर्ष का पथ अपनाने से पहले सब शांतिपूर्ण उपायों को अपनाया जाए। 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। मराठों के 1 लाख सैनिकों में से ज़्यादा सैनिक मारे गए। मराठों के पास न तो पूरा राशन था और न ही इलाके का भेद था। कई दिन के भूखे सैनिक क्या युद्ध करते। अगर सदाशिवराव महाराज सूरजमल से छोटी सी बात पर तर्कार न करके उसे भी इस जंग में साझेदार बनाता तो आज भारत की तस्वीर और ही होती। सूरजमल ने फिर भी दोस्ती का फर्ज अदा किया। 30-40 हज़ार मराठी युद्ध के बाद जब वापस जाने लगे तो सूरजमल के इलाके में पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो गया था। जख्मी हालत में भूखे प्यासे वे सब मरने के कगार पर थे और ऊपर से भयंकर सर्दी में भी मरे। आधों के पास तो उन्हीं कपड़े भी नहीं थे। 6 महीने तक सूरजमल ने उन्हें भरतपुर में रखा और भोजन कपड़ों का इंतजाम किया। महारानी किशोरी ने भी जनता की अपील करके अनाज आदि इकट्ठा किया। कहा जाता है कि 20 लाख रुपए इनकी सेवा पानी में खर्च हो गए थे। जाते समय प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपया 1 सेर अनाज और कुछ कपड़े दे दिए ताकि रास्ते का खर्च निकाल सकें। मराठों के पतन के बाद महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, झंझर के इलाके भी जीत लिए। सन 1763 में फरूखनगर पर भी कब्जा कर लिया। वीरों की सेना युद्ध भूमि है। 25 दिसंबर 1763 ईस्वी को युद्ध में नवाब नजीबुद्दौला ने धोखे से महाराज सूरजमल की हत्या कर दी। इस प्रकार महाराज सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए।